अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी का जिसका भी अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू ऑलरेडी है या जो भी आगे बनाना चाहता है उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो सीडीसी का अकाउंट भी बना लें। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट एक होता है सीडीसी वेब एक्सेस, ये इससे अगला स्टेप है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। तो वेब एक्सेस भी ज़रूरी है और फिर वेब एक्सेस के थ्रू आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बनाएंगे। तो ये वीडियो मैं इन रिस्पॉन्स टू अ कमेंट बना रहा हूँ। असगर अली हैं, हम मेरे चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी हर वीडियो देखते हैं और उस पर उनका कमेंट आता है, सो थैंक यू। वो पूछते हैं कि आप कैसे सीडीसी अकाउंट बना सकते हैं, फिर कब बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो, किस टाइम के बाद रिकमेंडेड है सीडीसी का अकाउंट बनाना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप जब भी अपना अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज पे बनाते हैं तो वो एक ब्रोकर के थ्रू होता है और आप जितने भी ऑर्डर्स कर रहे होते हैं वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में जा रहे होते हैं पहले, और फिर ब्रोकर अपने क्रेडेंशियल से, यानी कि जब आप लॉगिन होते हैं ब्रोकर के सिस्टम में तो वो ब्रोकर के सिस्टम में आप लॉगिन हो रहे हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। फिर अब ब्रोकर अपने एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये एक किस्म का लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं जो कि एक सिस्टम को दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है। तो आप ब्रोकर के सिस्टम में एक लॉगिन करें और फिर ब्रोकर अपने क्रेडेंशियल से, अपने लॉगिन यूज़र नेम से स्टॉक एक्सचेंज में लॉगिन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 100 शेयर्स खरीदे, वो ब्रोकर ने आगे तो सीडीसी में बता दिया कि हाँ इस बंदे ने 100 शेयर्स खरीदे हैं, वो आपके सीडीसी जो डिपॉजिटरी है आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट उधर शो भी हो जाएंगे। लेकिन अब ब्रोकर के पास भी इसका कंट्रोल है आपके शेयर्स का। तो आप मसलन उसको छोड़ देते हैं, कई साल के लिए छोड़ देते हैं या कुछ माह के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके ब्रोकर या उधर कोई एम्प्लॉय है वो कोई गलत कॉल करके या कुछ करके, मतलब कोई अगर फ्रॉड करना चाहता है तो अपने सिस्टम के थ्रू, यानी कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपके शेयर्स को आगे पीछे कर सकता है, बेच सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके वो अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं ब्रोकर। तो बेसिकली सीडीसी अकाउंट जो है वो वेब एक्सेस जो है उस अकाउंट के थ्रू ही, वेब एक्सेस अकाउंट बनाने का तरीका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर कार्ड्स पे भी आपको नज़र आ जाएगा। पहले से इससे पिछली वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था, वो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा उसके, और अभी जाके देखते भी हैं आगे कि सीडीसी अकाउंट कैसे बनाना है। वो वेब एक्सेस जो है अकाउंट, उसके अंदर से आप फिर अप्लाई करते हैं सीडीसी अकाउंट बनाने के लिए। सीडीसी अकाउंट का काम मसलन ये होता है कि आपने अगर अपने ब्रोकर के अकाउंट से मसलन 1000 शेयर्स खरीदे हैं डीसीआर के, तो उसको आप अपने सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें जब तक, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने, अगर तो ट्रेडिंग के लिए 1-2 दिन के लिए ख़रीदें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ख़रीदे हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, मसलन 4 महीने, 8 महीने या उससे ज़्यादा, इवन 1-2 महीने के लिए भी रखने, तो तब भी अगर आप एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दें अपने सीडीसी अकाउंट में, और फिर जब आपने बेचने हो तो वापस ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको सेल कर दें। अब सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा क्या होगा कि वो आपके सीडीसी एक्सेस में और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में तो शो होते रहेंगे वो शेयर्स, और उनका आपको डिविडेंड भी मिलेगा, कोई अगर उसकी बोनस वगैरह हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो ब्रोकर है वो सेल नहीं कर सकेगा, चाहे आप आर्डर लगाएं या ना लगाएं, मतलब आर्डर तो आप लगा ही नहीं सकेंगे, आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे उस ब्रोकर अकाउंट में। ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके ब्रोकर अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं और ब्रोकर आपका बैन हो जाता है किसी वजह से, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हर वक्त देख रही होती हैं इन ब्रोकर्स को कि कोई वायलेशन ना करे या कुछ, तो अगर किसी वजह से बैन हो जाता है फिर भी आपको मसला पड़ेगा, आप बेच नहीं सकेंगे। तो बेहतर है कि लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी शेयर्स आपने ख़रीदने हैं वो उठा के आप अपने सीडीसी अकाउंट में डालते जाएँ, और फिर जब बेचने हो तो आप वापस डालें। उसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपने मसलन एक ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदे, आपका किसी और ब्रोकर में भी अकाउंट अब है या बाद में आप बनवा लेते हैं, तो आप उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मसलन ये हो सकता है कि आप एक ब्रोकर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख लें, उसमें कभी आपने कोई लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स वगैरह करने हो, उनकी रेट्स और सिस्टम अच्छा हो तो उनके थ्रू बेच खरीद लें, और एक जो है वो
वैसे रख लें, या किसी एक ब्रोकर से तंग आ गए, उसका सिस्टम आपको पसंद नहीं आ रहा और आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप आराम से CDC अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टर अकाउंट में, और उससे अगले ब्रोकर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद CDC अकाउंट बनाना चाहिए। CDC अकाउंट आपको शुरू में ही बना लेना चाहिए। चाहे आपके पास 1 शेयर है, 1 शेयर को भी आप CDC अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो CDC अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करने की फ़ी भी बहुत ही मिनिमल 0.004% इस तरह कुछ है, वो भी मसला नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए CDC अकाउंट ज़रूर बना लें। अच्छा, CDC अकाउंट बनाने के लिए ना आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप नॉर्मल अपना ब्रोकर का अकाउंट खोलते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में जब अकाउंट खोल रहे होते हैं तो ब्रोकर के थ्रू आप जो अकाउंट खोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें ID कार्ड वगैरह आता है, ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जो एक स्टैम्प पेपर होता है, तो इनको यूज़ करते हुए आप CDC अकाउंट बना सकते हैं। आए बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके उसका फॉर्म देख लेते हैं और एग्जैक्ट देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। CDC इन्वेस्टर अकाउंट बनाने के लिए आप CDC वेब एक्सेस में लॉगिन करेंगे। उसमें ये साइड मेन्यू में आखिरी ऑप्शन है सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऐड का बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे और ये आपके पास एक फॉर्म आ गया है। इसमें फर्स्ट में पर्टिकुलर्स ऑफ मेन एप्लीकेंट, ये मेन एप्लीकेंट की मेन डिटेल नाम वगैरह है। जो ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है IAS पार्टिसिपेंट, ये आपने सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद फिर मेलिंग एड्रेसेस की फील्ड्स वगैरह है, और फिर उसके बाद आखिर में भी आपका CNIC वगैरह और इस तरह की डिटेल्स हैं। CNIC का पेज 1 और पेज 2, ये भी आपने पिक्चर लेके उसको स्कैन करके कैमरा के थ्रू आप कर सकते हैं, उसको अटैच करना है। ऑक्यूपेशन आप अपना सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन, या फिर प्रोफेशनल, या फिर जो भी इस पर आप पे अप्लाई करता है वो करके। इसके बाद फिर अगले स्टेप्स हैं। आप एक स्टेप कंप्लीट किए बगैर भी अगले स्टेप पे जा सकते हैं और फिर वापस आके उसको देख सकते हैं। जैसे ये मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ, इसमें आपका IBAN नंबर, ये आपके अकाउंट नंबर होता है, और फिर बैंक नेम ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उससे। फिर बैंक ब्रांच और सिटी आपने एंटर करना है। फिर इसके बाद अगर आपका IBAN मसलन किसी में मेन स्ट्रीम बैंक में नहीं है आपका अकाउंट, तो आपका शायद नाम उसके थ्रू ना आता हो उसके IBAN के अगेंस्ट, तो उस सूरत में आपको कोई यहाँ पे देना पड़ेगा प्रूफ, जैसा कि कोई आपकी चेकबुक की स्क्रीनशॉट या इस तरह की चीज़। तो ये नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी मेन स्ट्रीम बैंक में है तो। उसके बाद अकाउंट आपका कौन सा ओपन कर रहे हैं, नॉमिनी या जॉइंट अकाउंट है, उस लिहाज से आप करेंगे। जॉइंट के केस में आपको ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें ये सिलेक्ट करके इसको फिल करना होता है। नॉमिनी में बस आपका ही नाम होगा। चौथे नंबर पे ज़कात डिक्लेरेशन है, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। मुस्लिम ज़कात डिडक्टेबल का मतलब ये है कि आप ज़कात इसी अकाउंट के थ्रू पे करना चाहते हैं, आपकी जितने भी डिविडेंड्स वगैरह आए उस पर ज़कात ऑटोमेटिकली काट जाए। उस केस में आपको कोई एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुस्लिम नॉन ज़कात नॉन डिडक्टेबल, यानी कि आप मुस्लिम हैं लेकिन ज़कात आप पे अप्लाई नहीं होती, या आप इसके थ्रू नहीं देना चाहते, खुद उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर एक एफिडेविट होता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म के उसमें आपका फ़िका होता है और आई एम नॉट ओब्लाइज टू पे, और इसमें 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है, और आपने ये 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है इसको और उसको वहाँ पे अटैच कर देना है। और अगर तीसरा ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, ये यानी कि आप अगर मुस्लिम नहीं है, तो फिर ये सोलवेंट अफर्मेशन का लेटर जो है ये आपको देना पड़ेगा, ये अफर्मेशन का। इसको भी इसी तरह स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के इसको आप पहले फिल करेंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे और फिर वहाँ पे अटैच कर देंगे अपनी डिटेल्स के साथ। ये वैसे इसमें विटनेसेस भी हैं और अकाउंट होल्डर्स एक से ज़्यादा हैं तो उनकी डिटेल्स भी होगी। लास्ट स्टेप में
अगर आपका मेलिंग एड्रेस जो है वो CNI से डिफरेंट है, CNIC से डिफरेंट है, मसलन आप किसी टेनेंट हैं कहीं, तो फिर आपका टेनेंसी एग्रीमेंट या फिर यूटिलिटी बिल्स की कापी वगैरह इस तरह कुछ वो आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। अगर तो CNIC वाला आपने पहले स्टेप पे मेलिंग एड्रेस वगैरह दिया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और लास्ट में स्पेसिमेन सिग्नेचर, उसके लिए ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। इसमें इन्वेस्टर अकाउंट नंबर आपने खाली छोड़ देना है, टाइटल ऑफ अकाउंट, इसमें आपने सिंगल या जॉइंट अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है, और इसमें अपना नाम, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनका नाम और सिग्नेचर सबके, और फिर ये लास्ट CDC वाला पोर्शन भी एम्प्टी छोड़ देना है। इसको फिल करके आप प्रिंट करवाएंगे और उसको फिर स्कैन करके दोबारा से यहाँ पे अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे। और फिर अगर आपकी सारी डिटेल्स अगर करेक्ट है तो आपका 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट खुल जाना चाहिए, वरना फिर वो आपसे कांटेक्ट बैक करेंगे अगर कोई मसला है तो। आगे हम ये भी देखेंगे कि आपने अपने नॉर्मल ब्रोकर अकाउंट से CDC इन्वेस्टर अकाउंट में कैसे शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, और CDC इन्वेस्टर अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में किस तरह वापस ट्रांसफ़र करने हैं अगर आप बेचना चाहते हैं उस वक्त उनको। वो वीडियोस भी बाद में आ रही होंगी फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपने देखा कि CDC इन्वेस्टर अकाउंट कहाँ से बनाना है, तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह अपने स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर अकाउंट से CDC अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वापस उनको किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, और एग्जैक्ट फ़ी वगैरह भी वो देखेंगे कि इतने हज़ार शेयर्स पे कितनी अमाउंट उन्होंने एज अ फ़ी ली है, और टाइम भी कितना लगता है। ये सब कुछ मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो उसके एस्टिमेट्स बताऊँगा। देखते रहिए, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स एंड थैंक्स असगरअली फॉर वाचिंग ऑल ऑफ माय वीडियोस। आपके कमेंट्स जो हैं वो सब पे आते रहते हैं, मैं देखता हूँ, तो इसी तरह फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह वैल्यू मिलेगी। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो शेयर करें, फीडबैक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, और फर्दर टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स।